प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 10.1 को पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ 10 में है। बहुत ही छोटी सी यह प्रश्नावली है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। हम सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म जोड़ा का नाम लिखिए। अब समांतर किनारे क्या होते हैं? वे किनारे जिसके दूरी हर जगह समान हो। जैसे यहाँ पे AC और BD, यह एक टेबल है। इसके किनारे AC हैं, BD हैं, AB हैं और CD हैं। इस प्रकार किनारे हैं। तो आप यहाँ से देखिए बच्चा, जो AC यह किनारा BD किनारे के समांतर है। क्यों समांतर है? आप AC और BD इन दोनों के बीच की दूरी कहीं से भी नापिए, आपको वह दूरी एक समान ही आएगी। आपको कहीं भी अंतर नहीं आएगा। तो समांतर किनारे क्या क्या हो जाएंगे? AC और BD। इसी प्रकार से आप AB और CD इन दोनों के बीच की दूरी को नापिएगा तो आपको हर जगह एक समान दूरी देखने को मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे AB, यह जो दूरी है, यह जो किनारा है वह समांतर है CD के, इस किनारे के समांतर है। यह दो रेखा का अर्थ है समांतर। उसके बाद आगे लिखिएगा AC, यह किनारा BD किनारे के समांतर है। इतना ही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या इसमें 2 है। यह एक आप लोग देखिए कि इसमें कौन कौन से किनारे हैं जो एक दूसरे के समांतर है। सबसे पहले FD, यह किनारा GC के समांतर होगा। ठीक है। समांतर में एक और आप लोग शर्त रखिएगा बच्चा कि वे दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे बात करूँ मैं, FD और GC ये दोनों जो रेखाखंड हैं वे दोनों आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होंगे? FD। नहीं मिलना का अर्थ है कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। इसके बाद मैं बात करूं FD, जो FD है वह EA के भी समांतर होगा। फिर FG किसके समांतर होगा? EH के। FG इसके EH के समांतर होगा। फिर यहाँ पे EF, E से F, यह रेखाखंड GH के समांतर होगा। EF रेखाखंड GH के समांतर होगा। फिर आगे लिखेंगे EF कहाँ पे है बताइए? EF यह रेखाखंड AD इसके भी समांतर होगा। नेक्स्ट लिखना है EA यह रेखाखंड HB के समांतर होगा। EA रेखाखंड HB के समांतर होगा। AB यह रेखाखंड CD के समांतर होगा। AB A से B यह रेखाखंड EH के समांतर होगा। AB रेखाखंड EH के समांतर होगा। फिर लिखेंगे CD, तो CD रेखाखंड GF के समांतर होगा। AD रेखाखंड BC के समांतर होगा। HG रेखाखंड जो है वो BC के समांतर होगा। BH क्या है? BH रेखाखंड CG के समांतर होगा। इतने रेखाखंड यहाँ पे इस घन में समान होंगे, या फिर यह घनाभ है, घन नहीं है, यह घनाभ है। इस घनाभ में इतने रेखाखंड समान होंगे। ठीक है बच्चा। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। जो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 1 में, यहाँ एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और इसे बीच से यहाँ पे एक रेखाखंड है D और E। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को बताना है कि इस आकृति में कौन कौन से रेखाखंड समान है, उसे ही हम लोग समांतर रेखाखंड कहेंगे।
समांतर का अर्थ हमने देखा कि जिसके बीच की दूरी समान हो, वे कभी आपस में ना मिले। तो यहाँ पे देखिए, जो बी और ए यह एक रेखाखंड है, सी और ए यह भी एक रेखाखंड है, लेकिन ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल गए, तो ये कभी भी समांतर नहीं होंगे। यहाँ पे एक रेखाखंड है डी और ई, फिर यहाँ पे है बी सी, तो डी ई और बी सी इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। आप यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से नाप लीजिए, या फिर यहाँ से नाप लीजिए, ये हमेशा समान दूरी के होंगे। तो जब भी ये दोनों समान दूरी के होंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों समांतर होंगे। पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे डी ई समांतर, यह जो चिन्ह है वह समांतर का है, डी ई समांतर है बी सी के। इस प्रकार से करना था। और इसमें और कोई रेखाखंड है जो एक दूसरे के समांतर है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ बी डी और ई सी, क्या बी और डी यह रेखाखंड ई सी इस रेखाखंड के समांतर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ से देखो, बिंदु बी से बिंदु सी की बीच की दूरी यहाँ पे ज़्यादा है, बिंदु डी से बिंदु ई की बीच की दूरी यहाँ पे कम है। जब भी दूरी कम और अधिक हो तो रेखाएं समांतर नहीं होंगे। समांतर का अर्थ है कि सभी जगह से रेखा समांतर हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, यह एक आयत है। हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी ए बी सी डी के समांतर होगा, यानी ए बी डी सी के समांतर होगा, ए डी बी सी के समांतर होगा। हम लोग लिख लेंगे कि जो ए बी रेखाखंड है वो डी सी के समांतर है, ए बी समांतर डी सी। उसके बाद जो ए डी रेखाखंड है वह बी सी के समांतर है। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से हमें लिखना था। तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, जो ए बी रेखाखंड है वो डी सी के समांतर है और ए डी रेखाखंड बी सी के समांतर है। इसी प्रकार से हमें तीसरे प्रश्न को भी लिख देना है, ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी। इस प्रकार से तीस प्रश्न को करना था। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, तो चौथा प्रश्न में आप यहाँ देखिए, जो पी ओ रेखाखंड है वह एल एम रेखाखंड के समांतर है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों समांतर हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आपने यह प्रश्न को नोट किया होगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कि रेखाखंड पी ओ रेखाखंड एल एम के समांतर है, पी ओ समांतर एल एम। अब यहाँ से देखिए, जो रेखाखंड पी के है वह रेखाखंड ओ एन के समांतर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पी के ओ एन के समांतर होगा। यहाँ पे लिखेंगे पी के समांतर है ओ एन। फिर से मैं यहाँ पे बात करूँ तो के एल यह रेखाखंड एन एम इस रेखाखंड के समांतर होगा, तो के एल रेखाखंड एन एम के समांतर है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, पी ओ एल एम के समांतर है, पी के ओ एन के समांतर है और के एल एन एम के समांतर है। करते हैं पांचवें प्रश्न को। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से रेखाखंड समांतर हैं। सबसे पहले यहाँ पे ई एफ, ई से एफ यह रेखाखंड बी ए के समांतर है। लिखेंगे ई एफ समांतर बी ए। देखिए बच्चों, आप लोग रेखाखंडों के नाम ध्यान से लिखिएगा। मैं यहाँ पे यदि बात करूँ तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ ई से एफ, यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ बी से ई से एफ, तो यहाँ पे भी बी से ए तक हम लोग लिखेंगे बी ए, यहाँ पे ए बी नहीं लिख देना है। ठीक है, तो ई एफ समांतर है बी ए के। अब इधर लिखेंगे ई डी समांतर है यहाँ पे बी सी के, ई डी समांतर बी सी। क्या और भी रेखाएं समांतर हैं? तो यहाँ पे देखेंगे और भी रेखाखंड बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा, रेखाएं तो कभी भी नाप नहीं सकते हैं, अनिश्चित होती है। तो यहाँ पे ई डी रेखाखंड बी सी के समांतर है। फिर अगला लिखेंगे यहाँ पे एफ ए, यह रेखाखंड एफ से ए यह रेखाखंड डी सी के समांतर है, एफ ए समांतर है डी सी के। फिर यहाँ पे एफ ए रेखाखंड ई बी के समांतर है, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी आप कहीं से भी नापिए एक समान आएगी, तो ये दोनों भी समांतर होंगे।
लिखेंगे ए एफ, यहाँ से ए एफ रेखाखंड बी ई के समांतर होगा। फिर हम लोग लिखेंगे बी ई रेखाखंड सी डी के समांतर होगा। ठीक है, बी ई रेखाखंड सी डी के समांतर होगा। इस प्रकार से हमें इन प्रश्न को करना था। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी यानी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि क्या यह समांतर है अथवा नहीं है। तो देखिए बच्चा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि यह दो रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी आप देखिए कि यहाँ पे हर जगह समान है। जब भी रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है तो रेखाएं समांतर होती है। हम लोग सीधा इसका आंसर में लिख देंगे समांतर हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरी बहुत कम है, यहाँ पे बात करें तो दूरी बहुत अधिक है। तो जब भी दूरी कम अधिक हल्का सा भी यानी समांतर रेखाओं में 0.1 का भी कम हो जाएगा दूरी, तो वे रेखाएं समांतर नहीं होगी। तो यहाँ पे तो इसमें दूरी में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई है, तो ये समांतर नहीं है। इसी प्रकार तीसरा भी जो है समांतर नहीं होगा। ठीक है, करते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 4। संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती है? क्या यह आपस में समांतर है? अपना तर्क दीजिए। देखिए 3 प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है क्या यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद का अर्थ है कि क्या ए बी रेखाखंड डी सी रेखाखंड को काट रही है? कहीं से भी नहीं काट रही है, तो लिखेंगे नहीं, रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा प्रश्न है क्या यह आपस में समांतर है? लिखेंगे नहीं, यह आपस में समांतर नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो उत्तर आए हैं जो विरोधाभास हो रहा है कि प्रतिच्छेद भी नहीं है, समांतर भी नहीं है, तो यह दोनों एक साथ कैसे संभव है कि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है और समांतर भी नहीं होगी? तर्क देना है। तो इसका तर्क में हम लोग लिखेंगे बच्चा कि बिंदु ए और सी तथा बिंदु बी और डी की दूरी अलग अलग है। आप ए और सी की दूरी को नापिएगा तो यह दूरी आपको बी डी के मुकाबले अधिक मिलेगी। तो यहाँ पे दूरी अलग अलग आ रही है, जबकि समांतर रेखाओं में दूरी हर जगह एक समान होती है। बस यही लाइन आपको लिख देना है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, बिंदु ए और सी तथा बिंदु बी और डी की दूरी अलग अलग है, जबकि समांतर रेखाओं में दूरी हर जगह एक समान होती है। ये आपको नोट कर लेना है बच्चा। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 10.1 का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? पहला प्रश्न है दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो। बिल्कुल सही। जैसे यह देखिए, यहाँ पे बॉर्डर जो दिया हुआ है यह ग्रीन कलर से, ये दोनों बॉर्डर समान है। अब आप इस बॉर्डर को कितना भी दूर बढ़ा दीजिए, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि ये कभी आपस में नहीं मिलती है। समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, यह तो नहीं दे रखा है। यदि दिया रखा हो एक होती है तब तो यह सही होता, लेकिन नहीं, तो ये तो गलत है, असत्य लिख देंगे। दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो वह समांतर रेखाखंड होंगे। बिल्कुल सही, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो समांतर होंगे, कहीं भी से प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो वे समांतर होंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 11, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसे भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों।